एनसीईआरटी 10th क्लास मैथमेटिक्स का पहले चैप्टर रियल नंबर्स के 2 टॉपिक्स मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आप जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम कवर करेंगे टॉपिक नंबर 3 और इसमें जो भी सब टॉपिक्स हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैंने बोर्ड पर नोट डाउन कर दिए हैं। जैसे पहला टॉपिक है रीविजिटिंग रैशनल एंड इरेशनल नंबर, क्योंकि हम ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो उसके ऊपर भी आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेकेंड टॉपिक पर हम आएंगे जिसका नाम है को प्राइम नंबर्स, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड वन इज़ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स भी हम 9th क्लास के अंदर कवर कर चुके हैं, बट इसको थोड़ा डिफरेंट वे में हम याद करेंगे। और उसके बाद मैं फोर्थ टॉपिक पर आऊँगा। फोर्थ टॉपिक है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स के जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, मतलब वो टर्मिनेटिंग होते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। उसके बाद एक थ्योरम है कि अगर किसी नंबर p को या कोई नंबर p जो कि इंटीजर है या फिर आप प्राइम नंबर बोल सकते हैं, प्राइम फैक्टर बोल सकते हैं, अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब p किसको डिवाइड कर सकता है, a को। अभी मैं इसके ऊपर डिस्कस करूँगा। और सिक्स्थ वन टॉपिक हम क्लियर करेंगे जो भी एक थ्योरम की तरह है कि x इजिकल टू p अपॉन q अगर कोई नंबर है और डिनोमिनेटर अगर इस फॉर्म का है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, देन दिस नंबर x p अपॉन q कैसा नंबर होगा, टर्मिनेटिंग। अगर वो इस फॉर्म का नहीं है तो वो कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो ये इतने सारे टॉपिक्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक नंबर 3 है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स के बारे में। तो ये 9th क्लास में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल क्या होते हैं। तो देखिए, ये नंबर समझने से पहले हम इसके ऊपर आते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो जितने भी नंबर लाइन पे नंबर्स होते हैं उन सबको हम रियल नंबर्स बोलते हैं। और रियल नंबर 2 टाइप के नंबर से मिलकर बनते हैं, एक होते हैं रैशनल नंबर और एक क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो इस फॉर्म के होते हैं, मतलब p अपॉन q की फॉर्म में। हम ये ऐसा क्यों बोलते हैं कि p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं। देखो, किसी भी नंबर को आप p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट कभी भी डिनोमिनेटर में क्या नहीं हो सकता, ज़ीरो नहीं हो सकता। इसके ऊपर और डिटेल में अभी हम बात करेंगे। जो नंबर p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उनको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे √2, 5 √3, -√6, 2 -√5, ये कैसे नंबर हैं, इरेशनल नंबर। अच्छा, पाई क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर। और ये 22/7 क्या कहलाता है, रैशनल नंबर। अभी जब इस टॉपिक पर आऊँगा तब मैं डिटेल में बात करूँगा कि रैशनल इरेशनल क्या होते हैं। पहले हम रियल नंबर्स की बात करेंगे। रियल नंबर जो होते हैं वो 2 टाइप के नंबर से मिलकर बनते हैं, रैशनल और इरेशनल। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर कोई नंबर रैशनल नहीं है तो 100% वो क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, अगर कोई नंबर इरेशनल नहीं है तो वो 100% क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। अच्छा, रैशनल नंबर को 2 टाइप के नंबर मैंने डिवाइड कर दिया है कि इंटीजर्स और एक नॉन इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में ये नंबर्स होंगे -1, -2, 0, 1, 2, 3, और नॉन इंटीजर्स में फ्रैक्शनल नंबर्स होंगे। ये भी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट इसमें सभी में डिनोमिनेटर बना रहेगा तो इसलिए इनको इंटीजर्स की तरह रखा गया है। अब ये इंटीजर्स भी 2 टाइप के हैं, एक नेगेटिव इंटीजर्स और एक नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में सारे होल नंबर्स आएंगे और ये आपके नेगेटिव इंटीजर्स में 0 से लेफ्ट साइड के जितने नंबर्स होंगे वो सब आएंगे आपके नेगेटिव इंटीजर्स में। अच्छा, इसके नीचे भी नंबर हो सकते हैं, नेचुरल नंबर हो सकते हैं, इवन नंबर हो सकते हैं, ऑड नंबर हो सकते हैं, होल नंबर्स हो सकते हैं। तो वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो उसको नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि रैशनल नंबर्स और इरेशनल्स क्या होते हैं। तो देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई भी नंबर p अपॉन q की फॉर्म में, जैसे 1/2 है, ये p अपॉन q की फॉर्म में है, या फिर आप मान लो 3/10 है, ये भी किसकी फॉर्म में है, p अपॉन q की। तो इतना कहना कि ये p अपॉन q की फॉर्म में है इसलिए ये रैशनल है, इतना ये वैलिड तो होगा लेकिन कंफर्म नहीं होगा। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए, ये डेसिमल फॉर्म में किसके बराबर होगा, 0.5, ये किसके बराबर होगा, 0.3। तो इसमें हम ये चेक करेंगे कि ये क्या कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं है। या किसी भी नंबर को आप जो कि p अपॉन q की फॉर्म में, जब आप उसे डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं, कौन सी फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में, तो उसमें 2 चीज़ें पॉसिबल हैं। जैसे आपने 1/3 लिखा तो ये 0.333333 आएगा, तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, बट ये कम्प्लीट डिविजिबल है।
और इसमें ये नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अगर आप √2 का डेसिमल फॉर्म लिखेंगे तो 1.412135 डॉट 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 इस तरह से ये नंबर कैसा आएगा, नॉन रिपीटिंग नंबर आएगा। तो कहने का मतलब इसको एक सिंपल वे में याद करने के लिए मैं आपको एक टेबल बना देता हूँ, वो टेबल आप याद कर सकते हैं। तो देखिए कैसे होता है कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं और जो इर्रेशनल होते हैं वो क्या होते हैं। तो देखिए अगर कोई नंबर डेसिमल फॉर्म में टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेटिंग है, तो वो पक्का क्या होगा, वो रैशनल होगा। और अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, तो दोनों पॉसिबिलिटी हैं, वो नंबर रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। लेकिन हम कैसे पता करेंगे कि कंफर्म वो रैशनल है या इरेशनल है। अगर वो नंबर रिपीटिंग हुआ या रिकरिंग हुआ, मतलब कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है बट बार बार एक कोई नंबर या नंबर ग्रुप जो है नंबर्स का वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको हम रिपीटिंग बोलेंगे। अगर वो रिपीटिंग हुआ तो वो क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। और अगर वो नॉन रिपीटिंग हुआ, क्या हुआ, नॉन रिपीटिंग, तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल। ये टेबल आप याद कर लीजिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो किसी भी नंबर की रैशनैलिटी और इरेशनैलिटी चेक करना है तो सबसे पहले उसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करिए। तो डेसिमल फॉर्म में अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग है तो आप तुरंत बोल दीजिए कि ये कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो आपको चेक करना पड़ेगा फिर से कि वो उसमें नंबर रिपीट, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था 1/3 का, तो 0.33333 ये नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा है कम्प्लीटली, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। बट इसमें 3 नंबर बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसलिए कैसा नंबर हो जाएगा, ये रैशनल नंबर हो जाएगा। और इरेशनल का मैंने एग्जांपल दिया अभी आपको √2 का, √2 की वैल्यू 1.41, इतना हमें याद रहता है। 2, 5, 6, 7 और 1, 2, 3 आप अपने आप से ये लिख सकते हैं। वैसे एग्जैक्ट वैल्यू लिखना थोड़ा मुश्किल है बट कंपटीशन वगैरह में याद करे जाते हैं, इसकी शॉर्ट टिक वगैरह होती है। बट आपको एक एग्जांपल की तरह बता रहा हूँ, इसमें कोई भी नंबर या ग्रुप बार बार रिपीट नहीं हो रहा है बट ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग है तो इसलिए कैसा नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। और इरेशनल नंबर की एक और पहचान है कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, और जैसे आप 9 ले रहे हो तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये 9 का कितना आ जाएगा, 3, तो ये इरेशनल नहीं हुआ, ये क्या होगा, रैशनल होगा। तो प्राइम नंबर्स का जो अंडर रूट होता है वो नंबर्स क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो आई होप सो कि आपका ये रैशनल और इरेशनल क्या होता है ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप डेसिमल फॉर्म में लिखिए, चेक करिए टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, फिर चेक करिए रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। और रैशनल इरेशनल में सबसे अच्छी आइडेंटिफिकेशन ये है कि इरेशनल नंबर वो होते हैं जो स्क्वायर रूट होते हैं किसके, प्राइम नंबर्स के। अब इनको आप डेसिमल फॉर्म में लिखोगे तो यही चीज़ आएगी यहाँ पर। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए और फिर इसके आगे का टॉपिक मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ये रियल नंबर्स हो गया आपका, ये मैं हटा देता हूँ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के बाद अब हम बात करेंगे, ये भी आपका क्लियर हो गया कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो देखिए अभी रैशनल इरेशनल को और कंफर्म करने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे को प्राइम नंबर्स की। देखिए को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जब भी आप किसी नंबर को, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई 2 नंबर लेते हैं जैसे 2 और 5, ठीक है, जहाँ को प्राइम की बात आती है वहाँ पे 2 नंबर्स की बात आती है। अगर आपके पास 2 नंबर ऐसे हैं कि जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, सिर्फ 1 को छोड़कर, 1 या -1 को छोड़कर, कॉमन फैक्टर 1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है, इसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अब जैसे 2 और 5 में कॉमन फैक्टर कौन है, 1 है, तो ये एक दूसरे के कैसे नंबर हो गए, को प्राइम नंबर्स हो गए। अब देखिए इसका यूज़ कहाँ पर है, जैसे आपके पास मान लो कोई नंबर है 1/2, तो ये कैसा नंबर है, ये नंबर आपका रैशनल नंबर है। तो इसमें जो नंबर्स हैं वो 1 और 2 हैं, तो ये दोनों नंबर को प्राइम होना चाहिए। कहने का मतलब इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। 1 और -1 केवल कॉमन फैक्टर हो सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। जैसे 3/10,
अब 3/10 में 3 और 10 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है सिर्फ 1 के अलावा, ठीक है। तो ये कैसे नंबर हो गए, को प्राइम नंबर हो गए। अब मैं थोड़ा रिवर्स में जाता हूँ। देखिए प्राइम नंबर्स की जो डेफिनेशन है मेरे हिसाब से उसमें थोड़ा सा आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं कि कोई भी नंबर जो P/Q की फॉर्म का है, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन P/Q इज़ नोन एज द प्राइम इज़ नोन एज द रेशनल नंबर, ये हम बोलते हैं। बट इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहिए कि वेयर P/Q बिलोंग्स टू को प्राइम नंबर्स, ये मस्ट होना चाहिए। इसके अंदर P और Q कैसे नंबर होना चाहिए, को प्राइम नंबर्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जैसे 1/2 लिखा तो इसमें 1 और 2 क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर्स। अब आप 2/4 लिख रहे हैं, अब इस केस में ये भी रेशनल है बट इसमें 2 और 4 में कॉमन फैक्टर है तो ये को प्राइम नंबर नहीं हो सकता। तो इसीलिए P और Q अगर को प्राइम आप करेंगे तो ये 100% ज़रूरी है कि P और Q में जो है कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम इसे लीस्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो इसे क्या लिखेंगे, 1/2। और एक रीज़न और भी है, जैसे 1/2 को आप 2/4 लिख रहे हो तो इसे 3/6 भी तो लिख सकता हूँ मैं इसे। इस तरह से आप कितने नंबर्स लिख सकते हैं, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट के लिए आप यूनिक आंसर नहीं ला सकते, सिर्फ लीस्ट फॉर्म के लिए आप क्या कर सकते हो, यूनिक आंसर ला सकते हो। तो ओवरऑल अगर आप एक रिफ्रेश डेफिनेशन आप देखेंगे किसकी, रेशनल नंबर की, कौन से नंबर की, रेशनल, तो हम क्या बोलेंगे, वो नंबर जो P/Q की फॉर्म में होते हैं और Q 0 के बराबर नहीं होता है, लेकिन P और Q क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर्स होना चाहिए। कहने का मतलब उसके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1 और -1। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि जैसे 1/2 अगर रैशनल नंबर है तो 2/4 भी रैशनल है, 2/4 भी रैशनल है, बट ये शर्त है पहले कि ये लीस्ट फॉर्म में होना चाहिए, और लीस्ट फॉर्म में अगर ये होगा तभी ये क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा। तो कोई भी नंबर में अगर कॉमन फैक्टर आ रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले उसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तभी नेक्स्ट आप अगले स्टेप पे बढ़ेंगे, ठीक है। तो को प्राइम होना ज़रूरी है किसका, रैशनल नंबर का। मतलब रैशनल नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो भी नंबर हैं वो कैसे होना चाहिए, को प्राइम नंबर आना चाहिए। तो को प्राइम नंबर आपका क्लियर हो गया होगा। वीडियो पॉज करिए और लिख लीजिए ये कि व्हाट आर द को प्राइम नंबर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। देखिए अच्छा, इसमें मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगा। अभी तो फिलहाल ये सिर्फ बेसिक लेक्चर है टॉपिक 3 का। जैसे क्वेश्चन आएगा कि प्रूव दैट √2 इज़ रैशनल नंबर। √2 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। तो इसमें बहुत सारा यूज़ होगा इसका, को प्राइम नंबर्स वगैरह का। तो जब क्वेश्चन कराऊंगा तब उसके ऊपर डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल कॉन्सेप्ट की बात चल रही है। तो सबसे पहले अब हम अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर्स। अब ये सिर्फ रैशनल नंबर की बात कर रहा है, रैशनल की बात नहीं कर रहा है। कोई भी रैशनल नंबर ले लो, जैसे 1/2 तो ये कितना हो गया, 0.5। अब आप ले लो 1/3 तो ये कितना हो गया, 0.33333। तो इस तरह से आप कोई भी रैशनल नंबर लो, उसकी डेसिमल फॉर्म क्या है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो लिखा है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। तो देखो होता क्या है, अगर आप किसी रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखते हो तो उसका एक सिंपल डिवीजन करते हो आप इस तरह से। जैसे 1 को 2 से आप डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 5 से कितना हो जाएगा, 10। बट यहाँ पर हम ऐसे नहीं करेंगे। यहाँ पर हम कुछ थ्योरम्स का यूज़ करेंगे और उस थ्योरम के हेल्प से बगैर लॉन्ग डिवीजन के आप ये बता सकते हो कि कोई नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। फिर से सुनिए मैं क्या बता रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर, इसमें हम करने वाले क्या हैं, इसके अंदर हम ये करने वाले हैं विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन मेथड हम ये बता सकते हैं कि दिया हुआ जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसके लिए हम कुछ थ्योरम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे ये वाला टॉपिक जो है, ये जो टॉपिक है 8th वाला टॉपिक, इसके अंदर ये है कि अगर आपके पास यही टॉपिक है 7th वाला, कि अगर आपके पास कोई नंबर है x = p/q, जैसे मैंने मान लिया 6/15, ठीक है। तो इसको बगैर एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन के आपको ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अच्छा, डिवीजन से कैसे पता करेंगे, आप 6 को डिवाइड करेंगे 15 से, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, और 15 4 कितना
कितना हो गया 60, तो ये 0.4 आ गया, टर्मिनेटिंग है। बट यहीं पर ही अगर बहुत बड़ा नंबर आ जाए, बहुत लेंदी नंबर आ जाए, तो फिर क्या करेंगे आप, डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो उसके लिए हम थ्योरम्स का यूज़ करेंगे। तो देखिए इसमें थ्योरम क्या है कि जैसे ये एक बेस्ट एग्जांपल है, मैं यही ले लेता हूँ 6/15, ठीक है। तो इसके लिए थ्योरम क्या है कि अगर आपके पास कोई नंबर रैशनल नंबर है P/Q की फॉर्म में, तब आप Q के फैक्टर अगर 2 और 5 के फॉर्म में हैं, तब वो नंबर कैसा कहलाएगा, टर्मिनेटिंग कहलाएगा। और अगर 2 और 5 की फॉर्म में नहीं है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो देखिए मैं इसकी बात करता हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान से सुनिए कि मैंने बोला कि कोई भी नंबर रैशनल कब होगा, जब ये दोनों को प्राइम नंबर्स होंगे P और Q। तो देखो यहाँ पर ये को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर है। कौन है कॉमन फैक्टर, यहाँ पर 3 है। तो इसलिए आप डायरेक्ट इसको सॉल्व नहीं कर सकते, पहले इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 3 2 जा, देखो 2 3 जा और 5 3 जा, कॉमन फैक्टर 3 से 3 कैंसिल, अब कितना है ये 2/5। इज दैट क्लियर? ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि P/Q जो होता है वो को प्राइम की फॉर्म में होना चाहिए। अभी ये को प्राइम की फॉर्म में नहीं है, पहले मैंने इसको को प्राइम की फॉर्म में बनाया। अब देखो 2 और 5 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। इज दैट क्लियर? इस चीज़ को बहुत अच्छे से फोकस करिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो देखिए ये आ गया 2/5, तो देखिए 5 की पावर 1 हो गया। अभी मैंने बोला कि किस फॉर्म का होना चाहिए, 2 × 5। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसको 2 की पावर 1 अपने पास से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 2 की पावर 1 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये 2 2 जा कितना हो गया 4, और ये 5 की पावर 1 × 2 की पावर 1। तो देखो डिनोमिनेटर किस फॉर्म का आ गया, 2 और 5। या पहले 2 को पहले लिख लो, वो तो मल्टीप्लाई है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे। तो ये कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। कहने का मतलब ये है कि अगर केवल 5 भी आता है डिनोमिनेटर में, 5 की पावर कुछ भी आए, तब भी वो टर्मिनेटिंग है। और केवल 2 आएगा डिनोमिनेटर में, तब भी टर्मिनेटिंग है। 2 और 5 दोनों आएंगे, तब भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। देखिए फिर से सुनिए, अगर 2 की पावर n आ रहा है डिनोमिनेटर में ओनली, तब भी टर्मिनेटिंग। और 5 की पावर m आ रहा है ओनली 5 की पावर, तब भी टर्मिनेटिंग। और दोनों आ रहे हैं, तब भी क्या आएगा, ये टर्मिनेटिंग। तब भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, इस फॉर्म में क्यों लिख रहा हूँ, देखो इसका रीज़न क्या है कि यहाँ से आप इसका डेसिमल नंबर निकाल सकते हैं। कैसे, बहुत सिंपल वे में। 2 5 से कितना हो गया 10 की पावर 1, तो 4/10। तो नीचे आप जो भी डिनोमिनेटर है वो 10, 100, 1000, 10,000 की फॉर्म में बनाएंगे, क्योंकि इससे डिवीजन करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसका आंसर कितना हो गया, 0.4 हो गया। तो टॉपिक क्या था कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। इससे आप सीखना क्या चाह रहे हैं, इससे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी नंबर अगर आपका रैशनल नंबर है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन 2 ही टाइप का आएगा, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। अगर टर्मिनेटिंग हुआ तो उसका डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, 2 की पावर n × 5 की पावर m की फॉर्म का। अदरवाइज इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्म होगा तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ये आप लिख सकते हैं वीडियो पॉज करके। मैं एक एग्जांपल और करा देता हूँ, तो इससे आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज वो जो एक्सरसाइज आएगी तब आप और अच्छे से कर सकते हैं इसको। देखिए कैसे। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपके लिए ले लेता हूँ, कोई एक ले लो आप, जैसे ले लो आप 51/1500। देखिए ये पहले ये चेक करिए कि को प्राइम है या नहीं है। तो देखो ये को प्राइम है, क्योंकि ये 51 है। 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा। ये देखो 3 17 जा, और ये 3 5 जा। हाँ ये को प्राइम नहीं है, ये अभी कट रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, इसमें कॉमन फैक्टर आ रहा है 3। देखो 17 3 जा 51 हो गया, और 5 3 जा 15। हाँ ये यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, पिछले एग्जाम्पल में 6/15 था। अगर आप इसको लीस्ट फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं, को प्राइम की फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं इसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो देखो आंसर गलत आएगा। कैसे, ये 6/3 5 जा, तो देखो ये इस फॉर्म का नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना इस फॉर्म का, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। बट ऐसा नहीं है, ये तो टर्मिनेटिंग है। इसका आंसर कितना आया था, 0.4 आया था, तो फिर गलत नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर को प्राइम का बहुत अच्छे से आपको रोल समझना चाहिए कि कोई भी रैशनल नंबर जो है वो P/Q की फॉर्म में तभी होगा जब P और Q दोनों मिलकर क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। तो ये अप्रोच क्या हो गई, गलत हो गई। ठीक है, इसके बाद हम
वापस आते हैं इस एग्जांपल पर। देखिए इसके अंदर भी क्या है, ये 51 और ये है, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो कितना आया 17/500। तो 500 के पहले हम प्राइम फैक्टर करेंगे। 2 से करेंगे तो 250 जा, 2 से करेंगे तो 125, 5 से करेंगे तो 25, 5 से करेंगे तो 5 5 जा 25। तो ये 17 किसके बराबर है, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3। तो देखो इस फॉर्म का आ रहा है। तो ये नंबर कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। अब ये टर्मिनेटिंग नंबर का जो डेसिमल फॉर्म होगा वो कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको एक सिंपल मेथड बताया था कि डिनोमिनेटर में आप या तो 10 बना लें या 100 बना लें या 1000 बना लें, डिपेंडिंग कि आपके डिनोमिनेटर में नंबर्स के ऊपर पावर कितनी दे रखी है। तो देखो इसमें मैक्सिमम पावर 5 की कितनी दे रखी है, 3। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 दे रखा है। तो यहाँ पर 3 बनाने के लिए 2⁻1 आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है ना, तो जो मैक्सिमम पावर है वो बनाना है आपको, तो तभी तो 2 की पावर 3 बनेगा। और ये 17 इंटू 2 की पावर 1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो 17 2 जा 34। तो ये हो गया 2⁻3 इंटू 5⁻3 इज इक्वल टू 34/5 2 जा 10⁻3। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 34/1000। 1000 होगा तो 3 के बाद 0 लगेगा यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 0.034। तो देखिए डिनोमिनेटर में आप 1000 100 10 लेकर आएंगे तो डिवाइड करना बहुत आसान हो जाता है। तो आप इस तरह से इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर। तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। बट आपसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि कोई भी नंबर अगर P/Q की फॉर्म का है तो दैट शुड बी, P एंड Q शुड बी या मस्ट को प्राइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये को प्राइम, अदरवाइज आंसर क्या आएगा इसका, रॉन्ग आएगा। तो अगर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करिए, तभी तो कॉमन फैक्टर हटेगा यहाँ से। अब इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है 17 और 500 का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि इसका मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल 125 है, ठीक है। अब 125 जो है या आप 625 ले लो, ठीक है। 625 5 से डिविजिबल है ना, डिविजिबल। कहने का मतलब ये किसका स्क्वायर है, 25 का, ठीक है। तो यहाँ ए स्क्वायर का मतलब 25 का स्क्वायर किससे डिविजिबल है, 5 से। तो 25 भी डिविजिबल होगा किससे, 5 से। तो कहने का मतलब अगर कोई नंबर ए स्क्वायर 2 से डिवाइड है तो वो ए भी किससे डिवाइड होगा, 2 से। ये बताना चाह रहे हैं इस टॉपिक के अंदर। जैसे कोई भी नंबर अगर जैसे मान लो 4 है, वो 2 से डिवाइड है, तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। तो 2 भी डिवाइड हो जाएगा किससे, 2 से। अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो जिस नंबर का वो स्क्वायर है वो नंबर भी उससे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो एक सिंपल एग्जांपल से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया, ये टॉपिक क्लियर हो गया, ये भी टॉपिक्स आपके क्या हो गए, क्लियर हो गए। तो ये टॉपिक 3 से रिलेटेड फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो भी मटेरियल था वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। तो ऑलमोस्ट फर्स्ट चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं वो डिस्कस हो चुके हैं। अभी इससे रिलेटेड 2 एक्सरसाइज हैं, उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, आप उसको देखिए। और उसको देखने से पहले ये जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट कराए हैं आप पूरा रिवाइज़ करिए, वीडियोस के गो थ्रू होइए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों में शेयर करिए, जिससे कि उनको भी फ़ायदा हो, अच्छी अच्छी बातें उनको यहाँ से सीखने को मिले। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज के, ठीक है।